बाग आज़ाद कश्मीर पूंछ डिवीजन के चारों हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा समा 7 बजे नशर करेगा। सबसे पहले नतीजा जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचाएगा। बाग आज़ाद कश्मीर पूंछ डिवीजन के चारों हलकों में पोलिंग का वक्त आपको बताएं कि अब खत्म हो गया है और पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 7 बजे नशर किया जाएगा। पूंछ डिवीजन के चारों हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद ही अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे, जबकि ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 7 बजे नशर किया जाएगा। बाग आज़ाद कश्मीर पूंछ डिवीजन के चारों हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, जबकि पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद ही वोट कास्ट कर सकेंगे। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 7 बजे नशर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इकोनॉमी मैटर्स और मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। जुलाई में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल, 13% इजाफा रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 91 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से भेजे गए। यूएई से 73 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला मौसूल हुआ। 969 मेगावाट के नीलम जहलम हाइड्रो पावर से मजीद 2 साल तक बिजली नहीं मिलेगी। वजारत आबी वसाइल के जराए के 2028 में दोबारा पैदावार शुरू होने का इम्कान है। गैर मुल्की कंपनी को मंसूबे की मुरम्मत के लिए 35 अरब रुपए का ठेका दे दी गया। और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी की निजकारी के अमल में आम पेशरफ्त। निजकारी कमीशन और प्राइवेट कंसोर्शियम में फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एग्रीमेंट पर दस्तखत। अब करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो रोज की तरह आज भी देखा जा रहा है कि 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपए 70 पैसे हो गई है। यूरो को देखें तो ये आज 1 रुपया 21 पैसे महंगा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड भी 1 रुपया 55 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 374 रुपए 69 पैसे पर आ गई है। गोल्ड मार्केट का जिक्र करेंगे। गोल्ड के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल 5 रोज भी इजाफा देखा जा रहा है। फी तोला 800 रुपए महंगा हुआ है। कीमत 4,57,336 रुपए हो गई है। 4 दिन के दौरान सोना 28,000 रुपए महंगा हुआ है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से आपको ये बताएं कि कीमत $8 फी औंस बढ़कर 4,349 डॉलर पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर का, जो इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और इससे जुड़ी एक और अहम डेवलपमेंट है जिसका आज हमने खास तौर पर जिक्र करना है। ये वो कि हुकूमत ने मुश्किलात का ख्याल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 10 अरब रुपए फंड की मंजूरी दी है। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने सपोर्ट स्कीम का ऐलान करते हुए एक्स पर यह ऐलान भी उन्होंने किया, और इस फंड से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को माली मुआवनत मिलेगी, ये उनकी जानिब से कहा गया। टेक्नोलॉजी को जदीद बनाया जा सकेगा, और फिर जो लिक्विडिटी है इसकी सूरत हाल में भी हम बेहतरी देखेंगे। यानी जो ड्यूटीज और टैक्सेस एक्सपोर्टर्स पहले अदा कर चुके हैं उनकी एलिजिबल रकम वापस मिलेगी। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है इस पर कि इससे सनत का जो कैश फ्लो है वो बेहतर होगा, जिससे फिर एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखेंगे। अल्टीमेटली एक्सपोर्टर्स बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी जो मौजूदगी है वो बढ़ाने के काबिल हो सकेंगे। टेक्सटाइल तंजीमों ने भी टैक्स रिफंड्स और जो ड्यूटी ड्रॉबैक की अदायगी क्लियर होने पर इस इकदाम को सराहा है। और अगर बात करें मुल्क के सबसे बड़े यानी कि एक्सपोर्ट सेक्टर की, तो ये अपनी बका और तरक्की की जंग लड़ रहा है। बुलंद पैदावारी लागत के बायस इंडस्ट्री दबाव का इस वक्त शिकार है। बिजली, गैस और शरह सूद की बुलंद शरह से टेक्सटाइल दुनिया के दीगर ममालिक का मुकाबला नहीं कर पा रही है। पेट्रोलियम की कीमतों के यौमिया तायुन ने लॉजिस्टिक्स की जो लागत है उसको भी गैर यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि गैर यकीनी बना दिया है, और गुज़श्ता माली साल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में तवक्को के मुताबिक इजाफा नहीं हो सका है। स्टेगनेंट दिखाई देती है हमें टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स। ताहम जुलाई में इस शोबे में बेहतरी देखी गई। एक माह के दौरान 1 अरब 83 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई, जो जून के मुकाबले में 43% ज्यादा हैं। फिर चैलेंजेस का जिक्र करें, जिसका बार बार हमारे प्रोग्राम में जिक्र हो चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा जो खतरा है वो यूरोपीय यूनियन को की जाने वाली एक्सपोर्ट से भी है। यूरोपीय यूनियन ने जायजा रिपोर्ट जारी की, जिसमें 27 बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से तशवीश जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कानून साजी के लिहाज से पेशरफ्त कर रहा है, लेकिन कई शोबों में मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है,
जिससे फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं। इस वक्त अगर अदाद-ओ-शुमार को देखें तो 2024 में 7 अरब 10 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का शेयर 70% बताया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी सेक्टर से। इसके अलावा एक और खतरा जो कि यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान मदर ऑफ ऑल डील की सूरत में सामने आया, जिससे भारत अपनी मसनूआत रियायती टैरिफ पर इन ममालिक को भेज सकेगा। इस मुआहदे से सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश है, माहिरीन ये भी कहते हैं। आज हम इसी मामले पर बात करेंगे, खास तौर पर जो जाम कमाल साहब ने जिस स्कीम का ऐलान किया है, सपोर्ट स्कीम, उसका भी जिक्र करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद खुर्रम शहजाद की इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट। फैसलाबाद पाकिस्तान का टेक्सटाइल हब, जहां कभी फैक्ट्रियों की मशीनों की आवाज़ें, रोजगार और बरामदात की जमानत समझी जाती थी, वहां अब खामोशी छाई है। तवानाई की बेपनाह कीमतें, टैक्सों का बोझ, रिफंड में ताख़ीर और हुकूमती पॉलिसियों की गैर यकीनी सूरत हाल ने टेक्सटाइल सेक्टर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफे से फैसलाबाद के सनतकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान अब तवील तर होता जा रहा है। उसकी वजह एक तो है कि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं हमारी, जिसकी वजह से LSM जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हमारी डिक्लाइन का शिकार है, और SMEs इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी एक्सपोर्ट्स के कम होने की वजह से डिक्लाइन का शिकार है। बेसिक वजह इसकी ये है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो उस प्राइस को नहीं मीट कर रहा जो दूसरे कंट्रीज दे रहे हैं। हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और हुकूमत की तरफ से भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल टेक्सटाइल बरामदात 16.71% कम होकर तकरीबन 1 अरब 27 करोड़ डॉलर रह गई। 150 से ज़ायद सनती यूनिट बंद होने से 1.5 लाख से ज़ायद मजदूर बेरोज़गार हुए हैं। इधर माल कम बनता है तो मालिक को हम पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं जी बाहर काम नहीं चलते, इधर लोड शेडिंग होती है, हमारी उतरत में फ़ायदा भी हुआ। हम किराए पर रहते हैं तो 4-5 हमारे बच्चे हैं, तो क्या करें, बड़ा मुश्किल पड़ता है। आलमी कशीदगी ने भी बरामदी सप्लाई चेन को मुतासिर किया है। टेक्सटाइल पाकिस्तान के लिए महज एक सनत नहीं बल्कि बरामदात और ज़र मुबादला का अहम ज़रिया है। अगर हुकूमत ने इसे बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम ना किया तो एक बड़ा मुआशी बहरान पैदा होने का खदशा है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ खुर्रम शहजाद, समा, फैसलाबाद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस वक्त क्या मुश्किलात का सामना है, ये खुर्रम शहजाद साहब की रिपोर्ट आपने देखी।